बिना किसी पर्टिकुलर रीज़न अंदर से बहुत ही इरिटेशन फ़ील होना, किसी के ऊपर गुस्सा आना, चिड़चिड़ होना, लोगों को ब्लेम और कंप्लेन करना, हमेशा लो फ़ील करना और अच्छे मूड में ना होना। ये सारी लाइफ़ सिचुएशंस जब मेरे साथ होती है, तो मैं हमेशा एक इक्वेशन याद रखती हूँ एंड दैट इज़ ई प्लस आर इक्वल्स टू ओ। ई इज़ द इवेंट, ओ इज़ द आउटकम और बीच में जो आर है दैट इज़ वेदर यू रिएक्ट टू द सिचुएशन और यू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात ये है कि हमारी लाइफ का सारी सिचुएशंस का आउटकम कैसा होगा दैट इज सोली डिपेंडेंट ऑन वेदर यू आर रिएक्टिंग और यू आर रिस्पॉन्डिंग विथ योर कामनेस। करेक्ट। सो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू नो द साइंस बिहाइंड सेल्फ कंट्रोल। हम कैसे इंस्पाइट कि हमारी लाइफ सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट है, कोई हमें गुस्सा दिलवाता है, कोई हमें पेन देता है, कोई हमें फ्रस्ट्रेशन जनरेट करवाता है, ये शायद हम सोच रहे हैं बट इन एक्चुअल लाइफ वी आर क्रिएटिंग आवर इमोशंस। और कैसे खुद इतने कामली लविंगली हम किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, दैट विल डिटरमाइन आवर सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। सो आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ 3 पावरफुल पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू टू गेन better self control each and every single day. The first point is reaction versus respond. तो ये हमारे इमोशंस का सारा खेल एक ही गेम पे आके अटकता है, वेदर वी आर रिएक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग। करेक्ट। अगर हमारे इमोशंस पॉजिटिव है, कोई भी सिचुएशन में हम पॉजिटिवली सोच रहे हैं, तो हम ऑलवेज लाइफ में ब्यूटिफुल मेमोरीज क्रिएट करते जा रहे हैं। लेकिन हमारे इमोशंस अगर नेगेटिव है तो वो हमारी सफरिंग का एक रीज़न बन जाता है। यूजुअली हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये फील किया होगा कि हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक ट्रैफिक जाम में फंस चुके हो, तो शायद बहुत सारे चांसेस है कि आप आजू बाजू के लोगों को बुरा भला कह रहे हैं, आप लोगों की ट्रैफिक सेंस को कर्स कर रहे हैं एक्सेट्रा। आप अंदर से बहुत ही गुस्सा हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं या फिर एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, बट इफ मैं अपने काम पे टाइम पे ना पहुंचूं। इसकी जगह पे कुछ लोग होते हैं जो म्यूजिक सुनते हैं, अपने आप को चिल रखते हैं, अफर्मेशंस रिपीट करते हैं, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ते हैं। अब सिचुएशन सेम है, इवेंट सेम है, लेकिन लोगों का रिएक्शन या रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग है, विल डिटरमाइन देयर आउटकम। हमारा दिमाग एक क्रिकेट टीम की तरह है। हमारा इमोशनल ब्रेन एक ऐसे प्लेयर, अग्रेसिव प्लेयर के जैसा है जो बिना सोचे समझे खेल रहा है। बट हमारा लॉजिकल ब्रेन MS धोनी जैसा कूल कैप्टन है जो ऑलवेज कामली सही डिसीजन लेता है। जब हम अपने इमोशंस का इंचार्ज लेते हैं, कंट्रोल रहते हैं, तो हम अपने माइंड को हाईजैक करते हैं अपनी सक्सेस के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लीज ऑलवेज ट्राई टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली रादर देन रिएक्टिंग द सिचुएशन। ये समझते हैं कि हम रिएक्ट क्यों करते हैं एंड इसके पीछे का स्ट्रॉन्ग रीजन है हमारे माइंड को कोई भी ट्रिगर मिलता है और हमारा इमोशनल ब्रेन हाईजैक हो जाता है। राइट। क्योंकि एंशियंट टाइम से ऐसे हमारे ब्रेन्स डिजाइन हुए हैं कि कोई भी खतरा हमें जब भी दिखता है तब हमारा फ्लाइट एंड फाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है ना। उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था बिकॉज हम उस एनवायरनमेंट में रह रहे थे जहाँ पे फिजिकल डेंजर्स बहुत ही ज़्यादा थे। राइट। बट अब इस टाइम पे हमारे फिजिकल डेंजर से ज़्यादा हमारे इमोशनल या साइकोलॉजिकल डेंजर्स हमारे लिए ज़्यादा है एंड दैट्स वाई हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड हमेशा ऑन रहता है और हम हर छोटी चीज़ पे रिएक्ट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की सडनली स्क्रीम करती है और सब लोग उससे पूछते हैं क्या हुआ एंड वो बताती है कि एक छोटा सा कॉकरोच उसकी चेयर के नीचे आ गया था। राइट। नाउ शी नोज दिस वेरी वेल कि एक छोटा सा कॉकरोच उसे कुछ कोई हार्म नहीं कर लेगा, बट उस टाइम पे उसका लॉजिकल ब्रेन कंप्लीटली हाईजैक हो जाता है बिकॉज फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। ये इसलिए होता है कि हमारे माइंड में कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं, जब भी वो प्रेस होते हैं तो हम बिना सोचे समझे उसका रिएक्शन डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई हर्टफुल बात आपको कही और आप गुस्सा कर देंगे। किसी ने आपको जज किया और आप सैड हो जाएंगे। किसी ने आपकी पास्ट की कोई भी पेनफुल मेमोरी याद करवाई या कोई भी ऐसा ट्रिगर हुआ जिससे आपको वो सारी नेगेटिव बातें रिकलेक्ट हुई, तो आप बिना किसी अभी के प्रेजेंट लाइफ में बिना किसी रीजन के आप सैड या डिप्रेस या ओवर रिएक्ट कर जाएंगे। करेक्ट। आपने कभी सेल में कोई चीज़ 15,000 की थी और सेल की प्राइस 9,000 अभी देखी और आपने उसको इम्पल्सिवली बाय कर दिया, चाहे इसकी ज़रूरत आपको अभी नहीं है। दैट इज़ नोन एज कॉग्निटिव बायस। माइंड एक गाड़ी के जैसा है। जैसे हमारे इमोशंस का एक्सीलेटर हम अगर दबाते जाए, उसको प्रेस कंटिन्यूसली करते जाए, तो हमारी गाड़ी अनकंट्रोलेबली चलेगी। राइट। और उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, हम ये जानते हैं। इसीलिए हमारा लॉजिकल ब्रेन हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, विच इज़ नोन एज सेल्फ कंट्रोल। वो ब्रेक लगाना बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ में।
देखेंगे कैसे आप सेल्फ कंट्रोल की हेल्प से अपने रिएक्शन मोड को कंट्रोल कर सकते हो और आउटकम को अपने अकॉर्डिंग अपनी फेवर में चेंज कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू हैव मोर सेल्फ कंट्रोल। तो आपको ये एक्रोनिम याद रखना है, PAR। PAR, राइट डाउन इन द कमेंट्स। PAR, P फॉर पॉज, A फॉर अवेयरनेस एंड R फॉर रीप्रोग्रामिंग। सबसे पहले कोई भी ट्रिगर अगर दब जाता है, कोई भी हमारा इमोशनल बटन प्रेस हो जाता है, उस टाइम पे यू जस्ट नीड टू टेक अ पॉज फॉर एटलीस्ट 2-3 सेकेंड्स। आप डीप ब्रीथ कर सकते हो। आप एक छोटा सा पॉज लोगे तो वो नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव रिएक्शन ऑटोमेटिक मोड पे नहीं चलेगी। यू आर गिविंग अ ब्रेक टू, यू आर ब्रेकिंग दैट पैटर्न, राइट। सो वो पॉज लेने के बाद आप शांति से उस सिचुएशन को, ए फॉर अवेयरनेस, यू विल एनालाइज दैट सिचुएशन। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, या फिर एक स्टेप एडवांस जाना है तो यू कैन सिट डाउन टुडे कंफर्टेबली एंड थिंक अबाउट ऑल द ट्रिगर्स। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशन है या कौन से ऐसे फ्रेजेस, स्टेटमेंट्स हैं जो आपको हमेशा पैनिक मोड में लाती है, गुस्सा दिलवाती है, हर्ट करती है, नेगेटिव फील करवाती है। नोट देम डाउन। टाइम इन माई वन ऑफ माई कोर्स इनर चाइल्ड हीलिंग में ये प्रैक्टिस मैं अपने स्टूडेंट से करवाती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनके बचपन में, पास्ट में उनके पेरेंट्स ने ऐसी स्ट्रिक्टनेस दिखाई थी कि यू आर नॉट सपोज टू स्पीक ओपनली। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस आपको शेयर करना कभी कभी किसी फैमिलीज में पॉसिबल नहीं होता था, और उस टाइम का जो सप्रेस्ड इमोशंस है वो आज एक ट्रिगर बन के बाहर आते हैं। करेक्ट। So just think about all the situations that makes you feel emotionally drained or low. इसके बाद आपको ब्रेक लेकर उसको एनालाइज करके पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली एक कोई वीडियो में मैंने देखा था कि शाहरुख खान को कोई रिपोर्टर या कोई ऑडियंस में से कोई बार बार सलमान खान कह के बुला रहा था, एंड ही वॉज कामिंगली हियरिंग दैट। मतलब 2-3 बार ये रिपीटेशन हुआ और उसने बड़े शांति से उसका रिप्लाई किया। सो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड। पॉइंट इज रीप्रोग्रामिंग। आप जैसे जैसे इन ट्रिगर्स को समझना शुरू कर देंगे, उनको सिचुएशंस में पॉज लेना सीख जाएंगे, तब धीरे धीरे आपको माइंड को रीप्रोग्राम करके उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है। अफर्म्स के लिए अफर्मेशंस, मिरर वर्क, विजुअलाइजेशन और ट्रिगर रिप्लेसमेंट, ट्रिगर वाली एक एक्सरसाइज होती है, वो बहुत काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि आप जब भी काम करने, दिस इज़ माई ओन एग्जाम्पल, मैं जब भी अपना स्क्रिप्ट डिज़ाइन करनी है, कोर्स डिज़ाइन करना है या कोई सेशन का कुछ भी वर्क करना है, मैं जब भी लैपटॉप पे बैठी होती हूँ, मेरे बच्चे, माई डॉटर स्पेसिफिकली आके मुझे डिस्टर्ब करती है, मामा ये करूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस करती है, बहुत ही मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता चला जाता था, एंड आई वॉज गेटिंग एंग्री ऑन हर विदाउट एनी रीज़न। मतलब मैं हमेशा चिढ़ जाती थी, बट नाउ आई हैव लर्न टू प्रोसेस दिस। जब भी वो आती है तब मैं 1-2 मिनट के लिए पॉज लेती हूँ एंड स्ट्रिक्टली आई सेट माई बाउंड्री। आई से, बेटा आई एम वर्किंग ऑन समथिंग इंपॉर्टेंट। अगर जब भी मैं लैपटॉप पर बैठी हूँ, दैट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट, डोंट डिस्टर्ब मी दैट टाइम अनलेस इट इज़ वेरी अर्जेंट, राइट। और वो समझ गई। सो नाउ ऑनवर्ड्स शी इज़ नॉट कमिंग, मैं जब भी लैपटॉप पे हूँ, और वो अच्छे से समझ गई। तो ये छोटी सी रिप्लेसमेंट, ट्रिगर्स रिप्लेसमेंट बहुत पॉजिटिव आउटकम हमें लाइफ में देती है। सेल्फ कंट्रोल कोई बॉर्न टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके मास्टर कर सकते हो, एंड दैट विल लीड यू अ हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ फॉर योरसेल्फ। आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, प्लीज़ ज्वाइन इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट हाउ वी कैन चेंज आवर लाइफ यूजिंग अवर थॉट्स एंड आवर इनर वर्क। बहुत ही जल्द मेरे वेबिनार स्टार्ट होने वाले हैं, सो बहुत सारी उसकी सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप में दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो, कीप क्रिएटिंग द मैजिक।